Good morning friends, myself Shishir Pandey and today I will be discussing a very important topic of related with base pairing of DNA, that is Chargaff's rule. So सबसे पहले जो चारगाफ्स रूल था वो अर्विन चारगाफ ने दिया था। ये रूल 1949 में एक पेपर में उनने एक्चुअली इसको डिमॉन्स्ट्रेट किया था और एक्चुअली ये मई 1950 में ये रूल पब्लिश हुआ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, तो थोड़ा सा इस रूल के बारे में जानने से पहले हमें थोड़ा सा डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें दो चेन्स होती हैं जो कि एंटी पैरेलल रन करती हैं और चेन्स जो होती हैं वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन्स होती हैं जो 5 प्राइम से 3 प्राइम और 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन में रन करती हैं। इसका देखिए इजियर फॉर्मेट ये है कि अगर मैं इसको लीनियर फॉर्म में बनाता हूं तो यहाँ पे 5 प्राइम से 3 प्राइम रन कर रही है और ये 3 प्राइम से 5 प्राइम रन कर रही है। हेंस दिस चेन इज एंटी पैरेलल टू ईच अदर। अगर कॉन्फर्मेशंस ऑफ डीएनए की बात करें तो मैं आपको ब्रीफिंग कर देता हूं। जो बेसिकली रेडियस होता है ये डबल हेलिकल का, ये लगभग 20 आर्मस्ट्रॉन्ग का होता है या 2 नैनोमीटर का होता है। दो कंसेक्यूटिव बेस पेयर्स के बीच में का जो डिस्टेंस होता है वो 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग्स का होता है और एक पिच ऑफ डीएनए में मतलब 1 टर्न ऑफ डीएनए में जिसमें 10 बेस पेयर्स होते हैं उसका जो डिस्टेंस होता है वो बेसिकली 34 आर्मस्ट्रॉन्ग्स होता है। तो ये कुछ बेसिक कन्फर्मेशंस होती हैं डीएनए की। जो बेसेस होते हैं डीएनए में वो दो कंसेक्यूटिव बेसेस आपस में 36 डिग्री के एंगल पर एक्चुअली इंक्लाइंड होते हैं। तो जब मैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का टॉपिक लूंगा तो इन डिटेल में आपको इसके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन चारगाफ्स रूल्स की जब हम बात करेंगे तो हम सिर्फ इतनी बात करते हैं कि जो चारगाफ्स रूल है वो किस फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के लिए एप्लीकेबल होता है और चारगाफ्स रूल के एक्चुअली जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चारगाफ्स रूल है ये सिर्फ और सिर्फ डबल स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स के लिए एप्लीकेबल होता है। और रूल के जो पोस्टुलेट्स हैं वो बेसिकली ये हैं कि जो टोटल प्यूरिन कंटेंट होता है वो टोटल पिरिमिडीन कंटेंट के बराबर होना चाहिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जो प्यूरिन्स और पिरिमिडीन्स हैं ये बेसिकली नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं जो कि न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स को कंस्टिट्यूट करते हैं। तो बेसिकली एडेनिन एंड ग्वानिन आर द प्यूरिन्स एंड थाइमिन एंड साइटोसिन आर द पिरिमिडीन्स। यहां पे मैं यूरासिल की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि चारगाफ्स रूल की एप्लीकेबिलिटी सिर्फ डबल स्टैंडर्ड फॉर्म्स के लिए है एंड यूरासिल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आरएनए व्हिच इज सिंगल स्टैंडर्ड। अब देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं तो हम इसके जो यहां पे पोस्टुलेट्स आते हैं ये 4 तरीके से हम यहां पर चारगाफ्स रूल के पोस्टुलेट्स को शो कर सकते हैं। अब देखिए कैसे कि ए जो है वो प्यूरिन है तो A जो है वो हमेशा T के बराबर होगा जो कि एक पिरिमिडीन है। तो वो यहां वाला एजम्पशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है कि टोटल प्यूरिन कंटेंट इज इक्वल टू द टोटल पिरिमिडीन कंटेंट। अगेन देखिए G अगेन इट इज अ प्यूरिन एंड C अगेन इट इज अ पिरिमिडीन, सो G विल ऑलवेज बी इक्वल टू C। अब अगर हम टोटल प्यूरिन्स के कंटेंट की बात करें तो टोटल प्यूरिन्स जो कि एक डबल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होते हैं वो A और G होते हैं। तो देखिए A और G का सम जो होगा वो टोटल पिरिमिडीन दैट इज T प्लस C देखिए उसके बराबर होगा। अब देखिए फोर्थ पोस्टुलेट जो हम यहां से बना सकते हैं, अगर हम A प्लस G अपॉन T प्लस C कर दें तो ये हमेशा 1 होगा। तो ये हमारे पास ये 4 ऐसे पोस्टुलेट्स बन जाते हैं जो चारगाफ्स रूल के लिए एप्लीकेबल होते हैं जिसमें टोटल प्यूरिन कंटेंट जो होता है वो टोटल पिरिमिडीन कंटेंट के बराबर होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है
नीट प्रोस्पेक्ट से कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चारगाफ्स रूल। तो उसमें वो बेसिकली क्या करेगा, एक फीचर ये लिख देगा, एक फीचर ये लिख देगा और एक फीचर ये लिखेगा, जिसमें आप देखेंगे कि a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1। यहां पे वो दो ऑप्शंस क्रिएट करेगा, a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू। लेकिन ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जो एक्चुअली रेशियो है ये चारगाफ्स रूल को तो फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन ये बेस का कॉम्पोजिशन ये डिफाइन करता है कि जो जीनोम है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक। अब देखिए हम इसमें कंडीशन ए को देखते हैं कि अगर a प्लस टी का सम अपॉन जी प्लस सी का जो सम है वो ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये एक यूकैरियोटिक जीनोम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। और अगर हमारा a प्लस टी अपॉन जी प्लस सी का जो रेशियो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, इफ इट इज लेस देन 1 देन दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ प्रोकैरियोट। तो ये जो क्वेश्चन यहाँ पे हमारा बनता है वो चारगाफ्स रूल से ही रिलेट कर कर बनता है कि बेसिकली जो चारगाफ्स रूल की एप्लीकेबिलिटी है वो हम यहाँ पर कैसे देखते हैं। अब देखिए हम यहाँ पर ही चारगाफ्स रूल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। तो यहाँ पे हम बेसिकली दो प्रॉब्लम्स को सिग्निफाई करते हैं जो कि चारगाफ्स रूल से रिलेटेड होती है। पहली प्रॉब्लम जो हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं, अगर हमारे पास सपोज ए की कंसंट्रेशन दे रखी है 30% और हमें यहां पर यह पूछा गया है कि जी की परसेंटेज क्या होगी, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिए चारगाफ्स रूल के हिसाब से जो A की कंसंट्रेशन है वो T की कंसंट्रेशन के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब जितना परसेंटेज A का है उतना ही परसेंटेज T का होना चाहिए। तो टोटल जो A और T का यहां पर परसेंटेज आ गया वो हमारा 60 आ जाएगा, वो हमारा 60 आ जाएगा, 60% आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग हमारे पास बचेगा उसको हम 100 में से 60 को माइनस करेंगे, हमारे पास 40 आ जाएगा। और जब हम 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। दैट मीन्स कि हमारे पास इस प्रॉब्लम में जो 20% होगा वो ग्वानिन होगा, और जितना ग्वानिन होगा उतना ही हमारे पास बेसिकली साइटोसिन होगा। तो इसलिए मैं इस प्रॉब्लम में चाहे मैं ग्वानिन की बात करूं चाहे मैं साइटोसिन की बात करूं, मुझे कुछ भी निकालना होगा तो मुझे फर्स्ट स्टेप ये करना है कि जो एडेनिन दे रखा है उसका ठीक ऑपोजिट जो हमारा थाइमीन है वो कितना होगा, उसका परसेंट इक्वल होगा। फिर हम उसका सम करेंगे, 100 से माइनस करेंगे, जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी 100 से उसको माइनस करने के बाद उस वैल्यू को हम हाफ डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ग्वानिन और साइटोसिन के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यह है, ये तो मेरे पास प्रॉब्लम नंबर 1 हो गई, लेकिन इस प्रॉब्लम में एक जनरल कंसेप्ट दिया था कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डीएस फॉर्म्स। तो अगर ये प्रॉब्लम डायरेक्टली दे रखी है कि 30% आपके पास एडेनिन है तो हम उसको इस फॉर्म में करेंगे। लेकिन अगर कहीं प्रॉब्लम में ये दे रखा है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ एडेनिन इज गिवन टू बी 30% फॉर 5x174 virus, 5x174 virus, then determine the concentration of G। तो इसका आंसर 20% नहीं आएगा, क्योंकि जो 5x174 वायरस होता है ये एक्चुअली सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म का वायरस होता है। इसमें सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और हम चारगाफ्स रूल के बारे में जानते हैं कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर डबल स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। इसीलिए इसका जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा डाटा इज इनसफिशिएंट। दैट इज डाटा जो गिवन है हमारे पास वो यहां पर एक्चुअली क्या नहीं कर सकता,
जो नाइट्रोजनस बेस का हमारे बारे में पूछा गया है उसको डिटरमाइन करने के लिए सक्षम नहीं है। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, एक थर्ड प्रॉब्लम मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आप लोग के साथ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि मान लीजिए अगर आपके पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, अगर हम यहाँ पे टोटल प्यूरिन्स के परसेंटेज को मान लीजिए कि A+G की जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो 55% दे रखी है, तो आपको यहां पर अगर टोटल पिरामिडीन्स की कंसंट्रेशन निकालनी हो तो क्या मैं इस डाटा में जो डाटा गिवन है इससे मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं? आंसर बहुत सोच समझ के यहां पर हमें लिखना होता है। देखिए A+G अगर 55% है तो T+C भी हमारा 55% होना चाहिए, जो 100 की वैल्यू को एक्सीड कर रहा है। इसीलिए ये चीज पॉसिबल नहीं है। ये चीज पॉसिबल तब तक नहीं है जब तक कि ये फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड डबल स्टैंडर्ड है, नॉट पॉसिबल। तो मैं यहां लिखूंगा कि ये पॉसिबल नहीं है फॉर द DS फॉर्म्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। लेकिन ये चीज पॉसिबल हो पाएगी तब जब फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड बेसिकली सिंगल स्टैंडर्ड रहेगा। तो अगर यही क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि A+G का कंटेंट 50% है, इज इट पॉसिबल? तो इसके दो आंसर्स बनते हैं, यस, इफ इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड देन इट इज पॉसिबल, बट इफ द फॉर्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज डबल स्टैंडर्ड देन दैट दिस डाटा विल नॉट कोइंसाइड विद द ओरिजिनल डाटा विच इज गिवन इन आवर प्रॉब्लम। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको चारगाउस रूल किसने दिया था, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, उसके पोस्टुलेट्स और उससे रिलेटेड 2-3 प्रॉब्लम्स जो कि नीट लेवल पर आती हैं उसको डिस्कस किया है।